गरीब रिश्तेदार, भाई बहन, भांजे भतीजे, खाला खालू, फूफा फूफी और सगे भाई बहन, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है रमज़ान के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सादिक मज़हरी। दोस्तों, मैं और आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और इस अज़ीमुश्शान महीने की तैयारी हमको अभी से करनी चाहिए। और इस महीने में जो काम होते हैं वो काम जैसे ज़कात सदका हम निकालते हैं, तो इसके ऊपर सबसे पहला हक जो है तो अपने रिश्तेदारों का है। लेकिन हमारे लोग ये करते हैं कि सबसे पहले ये दूसरों को देते हैं, लेकिन इनको रिश्तेदारों का ध्यान नहीं आता है, इनको अपने भाई बहनों का ध्यान नहीं आता है, इनको अपने भांजे भांजियों का ध्यान नहीं आता है, भतीजों का ध्यान नहीं आता है, चाचा का ध्यान नहीं आता है, खाला का ध्यान नहीं आता है, फूफा का ध्यान नहीं आता है, फूफी का ध्यान नहीं आता है। इनको जो सिर्फ नाम चाहिए। अरे मैं उसको हर साल देता था, ये साल नहीं देगा तो वो क्या सोचेगा। अरे मेरा तो उधर तय है, मैं उधर देता हूँ। अरे मेरा उधर तय है, मैं उधर देता हूँ। मेरे दोस्तों, इधर उधर तय होने से अच्छा है सबसे पहला हक अपने रिश्तेदारों का है, जो अपने सगे हैं, भाई बहन, भांजे भांजिया भतीजे, इनका हक है सबसे पहले। इनमें आपको ज़्यादा सवाब है, इससे अल्लाह आपसे राज़ी होगा। ये नहीं कि आप दूर जाके वो गांव में जो तो ज़कात बांट रहे हैं, वो गांव में ज़कात बांट रहे हैं और बोले यार उधर क्यों बांटते हो। नहीं यार, वो हर साल मैं उधर देता हूँ, तो इस साल नहीं दिया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तुम लोगों की नाराज़गी के वास्ते जो तो ज़कात बांट रहे हो, आतियात सदक़ात बांट रहे हो, क्या अल्लाह को खुश करने के लिए बांट रहे हो। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला हक अपने घर से शुरू करो। अपने घर में करीबी देखो कौन है, भाई बहन, भतीजा भांजा। कोई कर्जों में डूबा हुआ है, सूद में डूबा हुआ है, ब्याज में डूबा हुआ है, किसी ने किसी से कर्जा लिया हुआ है, परेशान है और दिखने के लिए बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह दिखने के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि वो खुददार है। वो अपना हाथ फैलाते नहीं किसी के सामने और किसी से मांगते नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर देना चाहिए। चाहे आपको अच्छा लग रहा हो, वो गाड़ी पे घूम रहा हो, लेकिन उसके पीछे क्या परेशानी आपको पता नहीं है। उसके घर के भाड़े थके हुए हैं, उसके जो है तो अगर उसने गाड़ी बड़ी लिया है चलाने के लिए तो उसके हफ्ते थके हुए, वो ब्याज में फंसा हुआ है। सो ऐसे लोगों को निकालो मेरे दोस्तों, इसमें ज़्यादा सवाब है। अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखना ये सबसे बड़ा सवाब का जरिया है। गाँव में ज़कात को बांटते फिरो, या वो गरीबों में जो है तो ये भिखारी जो मांगते, मैं तो बोलता भिखारी को दो मत। ये जो भिखारी फिर रहे हैं ना आजकल, इनको तो 1 रुपया भी मत दो। ये कोई मुसलमान नहीं है। और चलो हिंदू को भी देना, हमारे इसमें तो हम सबको देते हैं, किसी को भी देते हैं, लेकिन ये लोग उसका जो है तो बेजा इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को भी उसमें लगा दिए। इनको एक धंधा मिल गया है और इसके जिम्मेदार हम हैं। ये जो भिखारी हमारे कोंडवा में फैले हुए हैं ना, ये हमारी वजह से फैले हुए हैं। अगर हम उनको देना बंद कर दे तो ये फैलेंगे नहीं। ये इनका धंधा है, इनके पीछे कोई होता है जो इनको यहाँ पर लाके बिठाता है और उसका कमीशन वो लेता है और इनको भी देता है। तो ऐसे मत दो ना। अगर आपको देना ही है तो बहुत सारे मदारिस ने या मस्जिदों ने जो तो अपने डब्बे बना के रखे हुए ज़कात सदकात के, वो डब्बे अपने घर पे ला के रखो, उसमें पैसे डालो। लेकिन ये जो रास्ते पे बैठे हुए इनको मत दो। ये घरों पे आके चिल्ला चिल्ला कर नींदें खराब करते हैं, बीमार नहीं देखते, सीमार नहीं देखते और जो है तो धड़ल्ले से जो है तो माइक लगाते हैं या लाउड स्पीकर में जो है तो गाने बजाते हैं या नात लगाते हैं, क्या भी लगाते हो। ऐसे लोगों को मत दो। ये ढोंगी भिखारी है ये रात में नशा करते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। ऐसे लोगों को मत दो। ये पैसा आपका जो है तो गुनाह की तरफ जा रहा है। बल्कि मदारिस में जाओ, आपके नज़दीक में मदारिस है, उनके पास जाओ, उनको दो। मसाजिद में क्या कमी है वो देखो। सबसे पहले तो अपने घर में देखो, अपने खुद के घर में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, भाई बहनों में देखो कि कौन परेशान हाल है। दोस्तों, एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर हमारा पड़ोसी अगर भूखा है और हम अच्छा खा रहे हैं ना, इसकी पूछ होंगी हमसे। अल्लाह ताला इससे पूछ करेगा कि तेरा पड़ोसी जो तो भूखा था और तू अच्छा खाना खा रहा था, इसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने आसपास देखो। अगर आपको नहीं फुर्सत तो जो जाने माने लोग हैं, जो जिस पे आप यकीन रखते हैं, जो आपको ईमानदार दिखते हैं, उनसे कहो कि ये मेरा ज़कात का पैसा है, गरीबों में बांट दो। अच्छी बात यह है कि आप खुद जाओ, अपने भाई बहनों के पास जाओ, भांजों के पास जाओ, भतीजों के पास जाओ, चाचा चाची के पास जाओ, खाला खालू के पास जाओ, फूफा फूफी के पास जाओ, जो भी आपके रिश्तेदार है
सबको पूछो, देखो मेरा ये ज़कात का पैसा है, यह मैं देना चाहता हूँ, आप मुस्तहिक हो? अगर वो कहे मैं मुस्तहिक हूँ, मुझे चाहिए, तो दे दो उसको। और ऐसा 10-10, 20-20, 5-5, 10-10, 20-20, 5-5, 100-200 ऐसा मत दो, बल्कि उसकी अमाउंट, भाई तेरा कितना कर्जा है, 20,000 है, ले ये दे दे, तेरा कर्जा खत्म। अच्छा तेरे को क्या परेशानी है, क्योंकि ये परेशानी है, ले ये पैसा ले ले, तेरी पूरी परेशानी खत्म कर दे। ऐसा दो, नहीं तो उसको 1,000 दे रहे हैं, उसको 2,000 दे रहे हैं, उसको 5,000 दे रहे हैं, इससे कोई मसले हल होने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। ज़कात का अपना सही सही इंतज़ाम करो, सही जगह पे ज़कात लगनी चाहिए। मदारिस है, ख़ास करके मदारिस, अगर रिश्तेदारों में देकर अगर बच जाए आपके पास, तो मदारिस को दो। बहुत सारे अंजुमन चल रही है, हमारे कुमेल भाई जो तो हमारे कुमेल भाई जैसे लोग ट्यूशन, बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे, कंप्यूटर कोर्स चला रहे फ्री में, ऐसे लोगों को लिया कर दो, ऐसे लोगों को मदद करो, कुमेल भाई जैसे लोगों को। और ऐसे भी जो भी सोशल वर्कर है, जो अपने मेहनत से, अपने अपने पैसों से जो है तो कोई फाउंडेशन चला रहे हैं, ऐसे लोगों को दो। और मैं तो कुमेल भाई से कहना चाहूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत लोगों के पास माल है, बहुत लोग कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आपको चुना है अल्लाह ताला ने कुमेल भाई, और आप ये अच्छा काम कर रहे हो। कुमेल भाई ने जो है तो फ्री में ट्यूशन चालू किए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे कोंडवा में जो ट्यूशन क्लासेस नहीं लगा सकते, पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को जो है तो ढूंढ कर, जैसे कुमेल भाई लोगों के पास जाकर इनको पैसा दो कि ये लो पैसे कुमेल भाई, ये ज़कात के पैसे है, अब अपने तरीके से जो है तो इसको अपने काम में लगाओ। तो ये बात होंगी। ऐसे लोगों को ढूंढ कर दो जो फाउंडेशन चला रहे हैं, जो सही में काम कर रहे हैं। मैं तो कुमेल भाई का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सालों से ये तो कंप्यूटर क्लासेस फ्री में लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, और अभी उन्होंने माशाल्लाह ट्यूशन भी चालू किए। तो ऐसे हमारे कुमेल भाई जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो फाउंडेशन चला रहेंगे। अभी शिवनेरी में एक अंजुमन है, जो बेचारे चंदा करके जो है तो साल भर चंदा करके वो अंजुमन चलाते हैं, बच्चों से फीस नहीं लेते हैं, जो घर में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो घर का भाड़ा देने वाला कोई नहीं है, वो जो चंदा करता है बेचारा उसको कोई देने वाला नहीं, जो आपा पढ़ाने आती है उसको पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रही है, अल्लाह ताला उसको चला रहे हैं। तो ऐसी जगह जाकर तहकीक कर कर ऐसे लोगों को दो, तो ये आपकी ज़कात का सही हक अदा होगा। सबसे पहले रिश्तेदार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे लोगों को जाकर जो है तो अपना ज़कात का पैसा दो दोस्तों। ये आपकी ज़कात सही जगह पे जाएंगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तोड़कर बोला नहीं जाता, इसलिए बोल नहीं सकते। हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि नाम के खातिर दूसरों को ज़कात देते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। लोगों के घरों में कपड़े नहीं है, सुरखुरमे का सामान नहीं है, शहरी के लिए खाना नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग है, जो जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो दूसरों के घरों में पैसा बांटते फिर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। आपका ज़कात का सही हकदार और आपके सदक़ात आतियात के सही हकदार आपके रिश्तेदार है, उसके बाद मदारिस है, उसके बाद फिर हमारे कुमेल भाई जैसे जो फाउंडेशन चला रहे, ऐसे लोगों को ढूंढ कर दो। जो शिवनेरी गली नंबर 11 में अंजुमन चल रही है, वहाँ पर तो आपा के पैसे देने के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारी आपा इतने दूर से आती है और बच्चों को पढ़ाती है, ऐसे लोगों को लिया कर।